नमस्ते सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कॉर्पोरेट दुनिया में कंपनी के डायरेक्टर्स का रोल एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है इन शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ अ कंपनी। भारत में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट और फंक्शनिंग को एक खास कानून और रेगुलेशन से गवर्न होता है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग को एश्योर करते हैं। एक ऐसा क्रूशियल कानून है द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। आज हम देखेंगे कि किस तरह ये कानून नए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में इम्पॉर्टेंट है जब एक मौजूदा डायरेक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए। बोर्ड में एक मेंबर का जाना एक मुश्किल वक्त होता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम एक स्मूथ ट्रांजिशन का ध्यान रखें और अपनी कंपनी की इंटीग्रिटी को बरकरार रखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किन किन कदम को फॉलो करके हम एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर। चलिए पहले एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। कंपनीज एक्ट जो है वो डायरेक्टर्स की रोल, ड्यूटीज़, क्वालिफ़िकेशंस और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डिफ़ाइन करता है। ये कानून भारत में कंपनीज के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट के तहत पहला कदम है मौजूदा डायरेक्टर की मौत की कंफर्मेशन करना। ये टिपिकली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट या कोई और लीगल प्रूफ से किया जाता है। जब ये कंफर्म हो जाए कि कंपनी को एक नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए तैयार होना चाहिए, जो कि पिछले डायरेक्टर की जगह भरेगा। स्टेप नंबर 2, रिव्यूइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हर कंपनी के पास एक अपना सेट ऑफ इंटरनल रूल्स होता है, जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और कंपनी के दूसरे मैटर्स से जुड़ी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को केयरफुली रिव्यू करें ताकि हम समझ सकें कि एक वैकेंट डायरेक्टर की पोजीशन को कैसे फिल करना है जब किसी डायरेक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए। स्टेप नंबर 3, बोर्ड मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रखते हुए अगला कदम है कि एक बोर्ड मीटिंग को कन्वीन करें। इस मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा जिससे हम फॉर्मली एक्नॉलेज कर सकें कि डायरेक्टर की जगह खाली हो गई है, और ये रेजोल्यूशन नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का रास्ता क्लियर करता है। अगर एग्जिस्टिंग डायरेक्टर की डेथ की वजह से तो जो लीगल लिमिट का जो नंबर है वो कम हो जाए, तो एक ज़रूरी सवाल उठता है कि कैसे कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में कोरम रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करे। तो इसका जो जवाब है वो सेक्शन 174 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया गया है। स्टेप 4, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स। रेजोल्यूशन पास होने के बाद बोर्ड को एक नए डायरेक्टर के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना है। इस प्रोसेस में क्वालिफ़िकेशंस, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। हम एग्जिस्टिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या फिर एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कंपनी के विजन और ग्रोथ में वैल्यू ला सकें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। अब पोटेंशियल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का वक्त आता है। इंटरव्यूज़ से हम ये एसेस करते हैं कि कैंडिडेट डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकता है और कंपनी की सफलता में कंट्रीब्यूशन दे सकता है या नहीं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ अपॉइंटिंग द न्यू डायरेक्टर। अब ढंग से एवोल्यूशन करने के बाद बोर्ड एक सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा वैकेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। इस नए डायरेक्टर को एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस लेटर साइन करना होगा जिसमें वो अपनी ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे। यह एक्सेप्टेंस लेटर कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया जाना चाहिए। फाइनली द लास्ट स्टेप इज़ इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कंपनीज एक्ट के तहत आपको स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास नेसेसरी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होता है। इससे कंपनी के रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे और नए डायरेक्टर की डिटेल्स सही तरीके से रिकॉर्ड होंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 30 डेज़ के अंदर
उस नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जानकारी देनी चाहिए। इसके लिए फॉर्म DIR-12 को फाइल करना होता है, जिससे बताया जाता है कि कौन सा डायरेक्टर मौजूदा डायरेक्टर की जगह पे अपॉइंट किया गया है। एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है नए डायरेक्टर की टेन्योर। नए डायरेक्टर को उस डिसीज डायरेक्टर की बाकी टेन्योर के लिए ही अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ नए डायरेक्टर को एक और टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट का मौका नहीं मिलता है। और अगर डिसीज डायरेक्टर एकमात्र डायरेक्टर और शेयर होल्डर था, तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को नॉर्मली नए डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर नहीं होता है। इस सिचुएशन में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रिव्यू करना और अमेंड करना ज़रूरी होता है, ताकि उनमें पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को पावर मिल सके कि वो एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सके जब कंपनी के पास कोई और डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स नहीं बचते हैं। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स की मौत के समय एक नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना कंपनीज एक्ट और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत एक क्रिटिकल प्रोसेस है। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको समझ आया होगा कि कैसे कंपनी इस चैलेंजिंग सिचुएशन को स्मूथली नेविगेट कर सकती हैं और लीडरशिप का सीमलेस ट्रांजिशन एश्योर कर सकती हैं। धन्यवाद आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछना ना भूलें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए बने रहिए ऑन लॉ माइंड्स।